अब हमने जैसे ऊपर देखा कि रोल जो है, जब एक रोल रिपीटेडली ओवर द टाइम होता रहता है, तो उसमें एक पैटर्न दिखा जाता है। लेकिन ये पैटर्न कैसे बना रहता है? मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो कि इस एक्शन को एक पैटर्न देता है? रैंडम एक्ट नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर है, वो है रोल एक्सपेक्टेशंस और स्टेटस रोल कॉम्प्लेक्स। होता क्या है कि जब बहुत सारे लोग इंटरेक्शन करते हैं, then action over a period of time gets regularized, structured and patterned in terms of role that a person has to perform while being in a specific kind of status or position. So with each status there is an accompanied role, right? इसीलिए सारे मूवीज में दिखाया जाता है कि मूवीज में जब भी पिता का रोल आता है, फादर, वो लगभग लगभग एक ही जैसा रोल करते हैं, है ना? बेटी को विदा करते समय रो देना, है ना? बच्चों को डांटना। तो हर मूवीज में ये पिता का इसी टाइप का रोल क्यों दिखाया जाता है? बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो रोल है वो पैटर्न हो चुका है। तो पिता का जो इसमें स्टेटस है, उसके साथ एक रोल एक्सपेक्टेड है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रोल एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। रोल एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ एक्शन that is expected from an individual in an action situation. अब इसी के साथ टैलकट पर्सन रोल रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं और डबल कंटिजेंसी का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। रोल रेसिप्रोसिटी डिस्क्राइब्स द इंटरडिपेंडेंट एक्सपेक्टेशन एंड बिहेवियर बिटवीन इंडिविजुअल्स इन अ सोशल सिस्टम। एक सोशल सिस्टम में दो लोग हैं, अब दोनों लोग का जो है, जो बिहेवियर है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ये रोल जो है इसके प्रति निभाएगा और ये रोल इसके प्रति निभाएगा, इसको रोल रेसिप्रोसिटी बोलते हैं। और ये जो डायनेमिक है ना, इसको कई बार डबल कंटिजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रोल रेसिप्रोसिटी क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। तो एक सोशल एक्शन सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं जिसमें एक वाइफ है और एक हस्बैंड है। अब इस हस्बैंड के लिए वाइफ क्या है, एक सोशल ऑब्जेक्ट है, राइट? उसी तरीके से एक दूसरा सिचुएशन हम लेते हैं सन एंड फादर का। यहाँ पे भी ये जो इंटरेक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच, यहाँ पे रोल रेसिप्रोसिटी देखने को मिलती है। रोल रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है कि ये जो आदमी है यहाँ पे, ये जो हस्बैंड है, ही इज हस्बैंड विद रिस्पेक्ट टू वाइफ, एंड ये जो वाइफ है, सी इज वाइफ विद रिस्पेक्ट टू हस्बैंड। मतलब एब्सोल्यूट कोई नहीं है। एक आदमी इमेजिन करो एक ऐसा संसार जिसमें कोई नहीं है, अकेला एक आदमी रहता है वहाँ पे। तो इस आदमी को हम क्या बोलें? इस आदमी को हम हस्बैंड बोलें? इस आदमी को हम फादर बोलें? क्या हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि हस्बैंड, फादर, ब्रदर, सन इन लॉ, ये सारे जो रिलेशन या फिर ये सारे जो स्टेटस हैं, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं। ये किसी के रेफरेंस लेकर के हम इन सारे टर्मिनोलॉजी को, है ना, प्रोनाउंस करते हैं। तो अ पर्सन इज हस्बैंड विद रिस्पेक्ट टू हिज वाइफ, अ पर्सन, सेम पर्सन इज अ टीचर विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टूडेंट्स, सेम पर्सन इज अ एम्प्लॉय विद रिस्पेक्ट टू हिज बॉस। तो सेम पर्सन सोशल स्ट्रक्चर में अलग अलग स्टेटस ऑक्यूपाई करता है। तो अभी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच जो ये रोल है, उसमें रोल रेसिप्रोसिटी देखने को मिलता है। दैट इज वन इज ऑक्यूपाइंग स्टेटस बिकॉज ऑफ द अल्टर ईगो। तो यहाँ पे हस्बैंड, इसको क्या बोलेंगे? ईगो बोलेंगे। और इसका जो, जिसके साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या है? वो अल्टर ईगो है, राइट? सो ही इज फादर इन टर्म्स ऑफ व्हेन ही इज इंटरेक्टिंग विद हिज सन। अब एक टर्म है डबल कंटिजेंसी का। डबल कंटिजेंसी का क्या मतलब होता है? ये भी कॉन्सेप्ट पार्सन ने दिया था। ये जो म्यूचुअल डिपेंडेंस होता है दो सोशल एक्टर के बीच, अब उसमें एक ईगो होगा और एक अल्टर ईगो होगा। The action of each actor are contingent on the anticipated reaction of the other, and both forming a feedback loop that stabilizes the social interaction. मतलब दो इंटरेक्शन सिचुएशन है, दो लोग यहाँ पे हैं, तो इसका जो एक्शन है, इसका एक्शन है या फिर इसका रोल, दिस इज कंटिजेंट ऑन द एंटिसिपेटेड रिएक्शन ऑफ अदर। ये जैसा रिएक्ट करेगा उसी टाइप का ये अपना रोल देगा। लाइक अगर ये वाइफ इसको प्यार दे रही है, तो ये हस्बैंड के जैसे प्यार देगा। तो ये जो रोल रेसिप्रोसिटी है, ये कहीं ना कहीं डबल जो कंटिजेंसी है उसके थ्रू यहाँ से निकल करके सामने आ रहा है। सो डबल कंटिजेंसी को अगर और अच्छे से अगर हम समझें, तो ये जो रोल है, the effectiveness of an actor performing his role, it depends on the social object or the counter ego or the alter ego or the social object। मतलब जिस आदमी के साथ वो इंटरेक्शन में है, उस आदमी के ऊपर निर्भर कर रहा है कि ये इसका रोल, अब ये अपना रोल कितना इफेक्टिव तरीके से निभा पाएगा, राइट? तो एक तरीके का म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन होता है सोशल एक्शन सिचुएशन में, दोनों ईगो और अल्टर ईगो के बीच, राइट? तो वहाँ पे हमने जैसे ऊपर देखा, ये जो आदमी है, ये हस्बैंड, ये आदमी उतना ही अच्छा हस्बैंड होगा अगर रोल एक्सपेक्टेशन उसकी वाइफ उतनी अच्छी निभाती है। वाइफ का हस्बैंड के प्रति जो रोल एक्सपेक्टेशन है, वो जितना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा जो हस्बैंड है वो रोल निभा पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डबल कंटिजेंसी। क्योंकि जो एक्टर हैं, दे आर अवेयर ऑफ देयर रोल एक्सपेक्टेशन, उसका अल्टर ईगो का क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या रोल एक्सपेक्टेशन है, उसे अवेयरनेस है। सो अगर आप अपना रोल इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे, तो सामने वाला भी करेगा। सो माई प्लेइंग ऑफ रोल दैट आई ऑक्यूपाई इन कंटिजेंट ऑन द, मतलब मेरा जो रोल है दैट इज कंटिजेंट ऑन द अदर पर्सन प्लेइंग हिज रोल इन द सोशल एक्शन सिचुएशन। और इसी को डबल कंटिजेंसी पर्सन बोलते हैं, और पर्सन इसको म्यूचुअल स्टीयरिंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं, जहाँ पे दोनों पर्सन एक दूसरे के बिहेवियर को गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाप जो है बच्चे से गंदा बिहेव करता है, तो ऑफन देखा जाता है कि बच्चा भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों
को एक अच्छा रिलेशन निभा के रखना है, तो दोनों को मिल करके ये जो चीज़ है इसको स्टीयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल स्टीयरिंग मैकेनिज्म काम आएगा, राइट? अब ये जो रोल जब पैटर्न हो जाता है और स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, तो उसके साथ रोल एक्सपेक्टेशन आता है। अब ये जो रोल एक्सपेक्टेशन है, उसी की वजह से एक्शन में पैटर्न देखने को मिलता है। तो हमें पहले से पता है कि एक बाप को कैसा बिहेव करना चाहिए, मतलब एक बाप के प्रति हमारा रोल एक्सपेक्टेशन पहले से कहीं ना कहीं है, और उसी रोल एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए बाप एक प्रिडिक्टेबल मैनर में बिहेव करता है। इसी वजह से जहाँ भी अलग अलग मूवीज देखते हैं, अलग अलग सोसाइटी में जाते हैं, तो बाप सारे एक जैसे व्यवहार करते हैं, राइट? तो इसीलिए ये जो यूनिट एक्ट है, ये पैटर्न हो जाता है। और एक वजह ये भी है कि रोल एक्सपेक्टेशन और ये रोल पैटर्न क्यों देखने को मिलता है। एक तो ये जो रोल एक्सपेक्टेशन है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू इंटरनलाइज हो चुका होता है, और दूसरा कई जगह पे ये भी देखा जाता है कि सोशल कंट्रोल और डर की वजह से, ताकि पनिशमेंट ना मिल जाए, ये रिपीटेड बिहेवियर या फिर पैटर्न और रेगुलराइज्ड बिहेवियर देखा जाता है। जैसे एक पिता है, वो अपना एक लड़का को एडॉप्ट करता है, गोद लेता है, वो उसका अपना लड़का नहीं है, उसके साथ उतना इमोशंस जुड़ा भी नहीं है उसका, फिर भी वो एक बाप का सारा रोल निभाता है। क्यों? बिकॉज उसको कहीं ना कहीं सोशल सैंक्शन का डर है कि अगर एडॉप्टेड एडॉप्टेड सन के साथ उसने बुरा व्यवहार किया तो उस पर पनिशमेंट लग सकता है। तो एक तो जो रोल एक्सपेक्टेशन है उसकी वजह से, एक सोशलाइजेशन की वजह से, और एक सोशल कंट्रोल, ये तीन वजह हैं जिसकी वजह से जो एक ईगो का बिहेवियर है वो पैटर्न और रेगुलराइज्ड देखने को मिलता है। और इसी रेगुलराइज्ड बिहेवियर की वजह से रोल्स क्रिएट होते हैं, फिर रोल्स से इंस्टीट्यूशंस, फिर इंस्टीट्यूशन से सोशल सिस्टम बनते हैं। तो पैटर्न वेरिएबल समझने से पहले हम बैकग्राउंड में हम यही देखते हैं कि जो यूनिट एक्ट है, वो यूनिट एक्ट जब को हम उसको पैटर्न जो उसमें पैटर्न जब ढूंढते हैं और उसको जब इंटीग्रेट करते हैं, तो जो चेन बनता है यूनिट एक्ट का, जो कंस्टेलेशन होता है, उससे फाइनली हमें क्या निकल के सामने आता है? सोशल स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क निकल के सामने आता है, राइट? अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, तो अभी तक जो हमने वॉलंटरिस्टिक थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन देखा था, उसमें पार्सन माइक्रो फ्रेमवर्क से डील कर रहे थे, लाइक एक आदमी का किस तरीके से उसका वैल्यू ओरिएंटेशन होता है। लेकिन अब यहाँ पे पार्सन कहीं ना कहीं एक्शंस में पैटर्न ढूंढ रहे हैं, और ये काम तो पॉजिटिविस्ट करते थे, ठीक है? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से पार्सन भी माइक्रो से पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और माइक्रो फ्रेमवर्क की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए पर्सन को नियो पॉजिटिविस्ट भी बोला जाता है। सो टू सम एक्सटेंट ही इज वेरी क्लोज टू पॉजिटिविस्ट, क्योंकि ये बहुत सारे साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं, राइट? बिकॉज इनका जब सेकंड फेज आया लाइफ का, तो इन्होंने एक बुक लिखा सोशल सिस्टम, यहाँ पे तो इन्होंने इतना साइंटिफिक टर्म यूज किया कि लगता है कि एक पॉजिटिविस्ट ही है। और इस सोशल सिस्टम जो बुक है, इसमें ये इनको हम देखते हैं कि ये एक्शन से सिस्टम अप्रोच की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ऐसा देख कर लगता है कि पार्सन भी पॉजिटिविस्ट है।